यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक चिड़िया और उसकी माँ की है। चिड़िया का नाम था चिमू और उसकी माँ का नाम था रानी। चिमू और रानी एक सुंदर और हरे भरे पेड़ पर रहते थे। यह पेड़ गांव के एक छोटे से बाग में स्थित था, जहाँ कई प्रकार के पौधे और फूल थे। चिमू की माँ रानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती रहती थी। चिमू और चंचल और जिज्ञासु थी। वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहती थी। चिमू के जन्म के कुछ महीने बाद ही रानी ने उसे उड़ने की कला सिखाना शुरू किया। रानी खुद बहुत अच्छी उड़ने वाली चिड़िया थी और उसे यह समझ में आ चुका था कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना कितनी ज़रूरी बात है। एक दिन रानी ने चिमू से कहा, बेटी जीवन में उड़ने की कला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि धरती पर चलना। तुम्हें अपने पंखों को मजबूत करना होगा और आकाश में अपनी दिशा खुद तय करनी होगी। चिमू थोड़ी डरी हुई थी। उसे लगता था कि आकाश में उड़ने का अनुभव बहुत कठिन होगा, लेकिन रानी ने उसे आत्मविश्वास दिया और धीरे धीरे चिमू ने उड़ने की शुरुआत की। पहले दिन चिमू सिर्फ थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ने में सफल रही, लेकिन अगले ही दिन उसने लंबी उड़ान भरने का प्रयास किया। रानी उसे आकाश के हर कोने में उड़ने के लिए प्रेरित करती थी। वह उसे हर कठिनाई से पार करना सिखाती थी और उसे यह समझाती थी कि डर केवल मानसिक स्थिति होती है जिसे दूर किया जा सकता है। एक दिन जब चिमू ने काफ़ी ऊंचाई तक उड़ने का अभ्यास किया तो रानी ने उसे देखा और कुछ चिंतित हो गई। रानी जानती थी कि आकाश बहुत बड़ा और खतरनाक भी हो सकता है। उसने चिमू को समझाया, बेटी आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन तुम हमेशा अपनी सीमा जानना और समझना। कभी भी अपनी ताकत से अधिक ऊपर नहीं उड़ना। चिमू ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह जानती थी कि उड़ान का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सुरक्षा और सावधानी भी है। उसे अपनी माँ की चिंता का एहसास हुआ और उसने तय किया कि वह अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही उड़ान भरेगी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। आकाश में घने बादल थे और हवा तेज चल रही थी। रानी ने चिमू को भीतर रहने की सलाह दी, क्योंकि तूफान का सामना करना किसी भी छोटे जीव के लिए कठिन हो सकता था। लेकिन चिमू ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उड़ने का निश्चय किया। वह आकाश में उड़ने के लिए बाहर निकल आई। पहले तो उसे लगा कि यह तूफान उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंची, तेज हवाएं उसे घेरने लगी। चिमू घबराकर इधर उधर उड़ने लगी और कुछ ही देर में वह पेड़ से बहुत दूर जा पहुंची। अब चिमू को समझ में आ गया कि माँ ने जो कहा था वह सच था। तूफान बहुत ताकतवर था और वह अकेली उसकी चपेट में आ चुकी थी। चिमू डरते डरते एक सुरक्षित स्थान पर उतरी और उसी समय रानी वहां पहुंच गई। रानी ने चिमू को देखा और फिर एक सख्त मगर समझाने वाली आवाज़ में बोला, बेटी स्वतंत्रता से बढ़कर जिम्मेदारी होती है। जीवन में कभी भी निर्णय लेने से पहले उसकी संभावनाओं और खतरों पर विचार करना जरूरी है। फिर कुछ दिनों बाद रानी माँ ने सोचा कि चीनू को जल में तैरना सिखा दूं। रानी माँ ने चीनू से पूछा, चीनू चीनू क्या तुम पानी में तैरना चाहोगी? चीनू बोली, हाँ माँ, मुझे तैरना सीखना है। चीनू बेटी, तुमने तो मेरी मन की बात बोल दी। चलो दोनों लोग तैरते हैं। चीनू बोली, ठीक है मम्मी,
फिर हम दोनों खूब तैर तैर के मस्ती करेंगे और पानी में खूब खेलेंगे। रानी माँ और चीनू पानी में तैर रहे थे, तभी उन्हें एक बतख दिखाई दी। रानी ने उसका नाम पूछा। ओ बतख, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रही हो? बतख बोलती है, बहन मेरा नाम गौरी है, मैं पास के एक तालाब में से आ रही हूँ। क्या मुझे अपने साथ पानी में खेलने दोगी? हाँ गौरी बहन, आओ, हम लोग साथ में खेलेंगे। फिर तीनों ने मिलकर पानी में खूब खेला। और फिर चीमू बोलता है, गौरी आंटी, क्या खेलने के बाद आप मेरे घर चलेंगी? गौरी बोलती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर जरूर चलूँगी। यह सुनकर चीमू खुश हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। चीमू ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उसे महसूस हुआ कि स्वतंत्रता की कीमत तब होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। यह अनुभव चीमू के लिए जीवन भर का पाठ बन गया। समय के साथ चीमू बड़ी हुई और उसकी उड़ान भी और मजबूत हो गई। उसने न केवल आकाश में उड़ने की कला सीखी, बल्कि उसने अपने जीवन की दिशा भी खुद तय की। रानी ने अपनी बेटी को स्वतंत्रता, सुरक्षा और जिम्मेदारी का सही संतुलन सिखाया। चीमू अब गांव की अन्य चिड़ियों को भी यह समझाती थी कि सभी निर्णय और अनुभव की शक्ति से ही जीवन में सफलता मिलती है। अब चीमू अपनी माँ के पास जाकर कहती, माँ, मैं समझ गई हूँ कि सच्ची स्वतंत्रता अपने भीतर आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी को स्वीकार करने में है। मैं अब आकाश में अपनी दिशा खुद तय कर सकती हूँ। रानी हंसते हुए कहती है, तुमने सही समझा बेटी, स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ उड़ना नहीं होता, बल्कि उड़ते हुए अपने रास्ते को पहचानना और उस पर चलना होता है। चिड़िया और उसकी माँ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अपनी माँ से चीमू ने यह सीखा कि उड़ान भरे बिना कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन यह भी जरूरी है कि हर उड़ान के पीछे एक समझ और तैयारी हो। रानी की सलाह और अनुभव ने चीमू को यह समझने में मदद की कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं।